अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल्स फिनिश करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले फार्मूला शीट है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं वो टोटल 5 है। आसान सा ये न्यूमेरिकल्स हैं, आसान सा ये चैप्टर है और 5 से 6 इसकी जस्ट न्यूमेरिकल्स हैं, तो आपने अच्छे से इनको अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहला फार्मूला बच्चों आप याद रखेंगे टेम्परेचर इन सेल्सियस का, विच इज़ इक्वल टू 5/9 इंटू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32। अब जब आपका आंसर आएगा टेम्परेचर इन सेल्सियस में, तो लेट से आपका आंसर आया 15, तो बच्चों आप इसके यूनिट साथ मेंशन करेंगे डिग्री सेल्सियस इस तरीके से। इसके बाद सेकंड फार्मूला आप याद रखेंगे टेम्परेचर इन केल्विन। इसका फार्मूला होता है टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273। तो बच्चों यहाँ पे टेम्परेचर इन केल्विन, इसका जब आंसर आएगा, लेट से इसका भी आंसर 15 आया, तो केल्विन में जस्ट आप के लिखेंगे साथ, डिग्री नहीं मेंशन होगा। ये आप लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है बात। इसके बाद थर्ड जो फार्मूला बच्चों टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट का, वो होगा 9/5 इंटू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 32। और इसका भी अगर आंसर आए टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट का, तो आप इसे भी लिखेंगे 15 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये भी डिग्री में, ये भी डिग्री में, ये जस्ट केल्विन में आंसर आएगा। इसके बाद बच्चों टेम्परेचर इन सेल्सियस का एक और फार्मूला है, लास्ट टू आप न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ये उसी की स्टेटमेंट से फार्मूलाज ड्राइव हो जाते हैं कि लेंथ ऑफ मर्करी थ्रेड ओवर लेंथ बिटवीन आइस एंड स्टीम पॉइंट इंटू 100, और टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट जो है लेंथ ऑफ मर्करी लेवल ओवर लेंथ बिटवीन फिक्स्ड पॉइंट इंटू 180 प्लस 32। लास्ट टू अगर आप फार्मूलाज ना भी याद करें तो स्टेटमेंट के थ्रू ही मैं इसको आपको याद करना सिखा दूंगा। अब मूव करते हैं बच्चों न्यूमेरिकल 7.1 की तरफ। 7.1 न्यूमेरिकल, द टेम्परेचर ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी ऑन फ़ारेनहाइट स्केल इज़ 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब स्टेटमेंट में उसने हमें टेम्परेचर दिया नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का फ़ारेनहाइट के अंदर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कन्वर्ट हमने करना है इसे सेल्सियस स्केल में और केल्विन स्केल के अंदर। अब देखें तो डाटा के अंदर उसने हमें टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट दिया है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेम्परेचर कैपिटल टी और इसकी बेस में एफ आएगा जो कि फ़ारेनहाइट को डिनोट करवा रहा है। टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इसके दो पार्ट हैं, एक पार्ट में उसने कहा सेल्सियस में इसको कन्वर्ट कर दें और बी पार्ट में उसने कहा इसे केल्विन स्केल में कन्वर्ट कर दें। सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं इसे सेल्सियस स्केल के अंदर। अब मैंने फार्मूला शीट में आपको पढ़ाया टेम्परेचर इन सेल्सियस इक्वल होता है 5/9 इंटू टेम्परेचर फ़ारेनहाइट -32। ये फार्मूला है जो कि आपने याद करना है। इसके बाद सिंपली इसमें वैल्यूज़ पुटअप करते हैं, तो यहाँ पे बच्चों लिख लें आप लोग पुट वैल्यूज़ पुटअप करने के बाद 5/9 टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट है 98.6 -32। कैलकुलेटर पे इन दोनों को माइनस करने से आंसर आएगा 66.6। फाइनली क्या करें आप 5/9 इंटू 66.6 जब आप करेंगे तो आंसर आएगा 37। तो बच्चों एट द एंड आप लिख लें हेंस टेम्परेचर इन सेल्सियस इक्वल टू 37 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद बी पार्ट है, उसने कहा इसे कन्वर्ट करें केल्विन स्केल के अंदर भी। तो केल्विन स्केल में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे बी पार्ट में लिख लिया कन्वर्ट इनटू केल्विन स्केल। केल्विन स्केल में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला मौजूद है बच्चों, टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। इसमें अब वैल्यूज पुटअप करते हैं, तो यहाँ बच्चों मैंने ऑलरेडी पुटअप कर ली हैं। आप लिखें पुट वैल्यूज, टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर सेल्सियस पार्ट ए से आएगा 37, उसमें 273 ऐड करने से टेम्परेचर इन केल्विन आ जाएगा 310, और इसका यूनिट डिग्री केल्विन नहीं आएगा, इसका यूनिट होता है जस्ट केल्विन। तो आप यहाँ पे के मेंशन करते हैं। 7.2 न्यूमेरिकल, एट व्हाट टेम्परेचर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट थर्मामीटर रीडिंग वुड बी द सेम। अब देखें उसने यहाँ पे मैं कहा कि टेम्परेचर फाइंड आउट कर दें जिस पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर जो हैं वो सेम रीडिंग दे रहे हैं। तो ये वुड बी द सेम का मतलब ये है कि जो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट है वो बराबर है टेम्परेचर इन सेल्सियस के, या टेम्परेचर इन सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट के बराबर है।
फाइंड इसमें हमने क्या करना है, एट व्हाट टेम्परेचर, इट्स मीन टेम्परेचर इसमें हमने फाइंड आउट करना है। अब देखें तो सोल्यूशन के अंदर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले आप लोग फार्मूला यहाँ पे लगाए टेम्परेचर इन सेल्सियस का, जो कि हमने 7.1 में भी यूज़ किया था। टेम्परेचर इन सेल्सियस आएगा 5/9, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32। अब देखिए डाटा में उसने हमें बताया कि टेम्परेचर फ़ारेनहाइट जो है वो टेम्परेचर सेल्सियस के बराबर है, तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर लें। तो टेम्परेचर इन सेल्सियस इक्वल टू 5/9, इसके बाद टेम्परेचर फ़ारेनहाइट को हमने बराबर रखना है टेम्परेचर सेल्सियस के, माइनस में आएगा 32। अब टेम्परेचर हमने फाइंड आउट करना है, 9 यहाँ पे डिवाइड है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा टेम्परेचर इन सेल्सियस के साथ, इक्वल टू में आ जाएगा 5 इंटू टेम्परेचर इन सेल्सियस -32। टेम्परेचर बच्चों फाइंड आउट करना है तो मल्टीप्लाई करते हैं 5 टेम्परेचर इन सेल्सियस -5 इंटू 32 का आंसर होगा 160। अब टेम्परेचर फाइंड आउट करना है 5 टेम्परेचर इन सेल्सियस इक्वल के इस साइड पे आके 9 के साथ माइनस हो जाएगा और इक्वल टू में -160 बच जाएगा। 9 - 5 का आंसर बच्चों आएगा 4 टेम्परेचर इन सेल्सियस इक्वल टू 160। अब टेम्परेचर हमने फाइंड आउट करना है तो टेम्परेचर इन सेल्सियस इक्वल टू 160/4। इसको बच्चों कैंसिलेशन करें तो आंसर आएगा 40 डिग्री सेल्सियस। उसने कहा था कि टेम्परेचर बताना है कि किस टेम्परेचर पे ये दोनों की दोनों जो थर्मामीटर्स हैं उनकी सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की रीडिंग जो है वो सेम होगी। तो एट द एंड हम कहते हैं हेंस टेम्परेचर जो है वो इक्वल टू में आ जाएगा, टेम्परेचर इक्वल टू -40 डिग्री। 7.3 न्यूमेरिकल सेम 7.1 जैसा ही है, इसमें भी उसने कहा कन्वर्ट कर दें 5 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस और केल्विन स्केल के अंदर। तो डाटा में उसने हमें टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट दिया है विच इज़ इक्वल टू 5 डिग्री फ़ारेनहाइट। सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना है हमने सेल्सियस स्केल के अंदर, तो बच्चों टेम्परेचर इन सेल्सियस का फार्मूला होगा 5/9 इंटू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32। इसमें वैल्यूज पुटअप करते हैं, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट 5 है, 5 - 32 का आंसर -27 आएगा। इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो टेम्परेचर इन सेल्सियस बच्चों आ जाएगा -15 और आपने साथ इसके यूनिट मेंशन करना है डिग्री सेल्सियस। इसके बाद इसको हमने कन्वर्ट करना है पार्ट बी में सेल्सियस स्केल के अंदर, केल्विन स्केल के अंदर। तो टेम्परेचर इन केल्विन किस तरीके से आएगा, टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस करेंगे 273। अब इसमें वैल्यूज पुटअप कर लें तो टेम्परेचर इन सेल्सियस पार्ट ए में से आ जाएगा -15 प्लस 273 करने से एट द एंड हेंस टेम्परेचर इन केल्विन विल बी इक्वल टू 258 केल्विन। 7.4 की स्टेटमेंट है बच्चों, व्हाट इज इक्विवेलेंट टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस ऑन फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल। इट्स मीन डाटा में उसने हमें टेम्परेचर दिया है सेल्सियस में, तो टेम्परेचर इन सेल्सियस उसने दिया है विच इज़ इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस। उसने कहा इसे कन्वर्ट कर दें फ़ारेनहाइट में और केल्विन स्केल में। तो सबसे पहले फ़ारेनहाइट में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो फार्मूला शीट में मैंने आपको फार्मूला पढ़ाया कि टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट जो होता है वो इक्वल होगा 9/5 इंटू टेम्परेचर इन सेल्सियस +32। ये सिंपल से 2-3 फार्मूलाज हैं। इसके बाद इसमें वैल्यूज पुटअप करते हैं तो पुट वैल्यूज 9/5 टेम्परेचर सेल्सियस 25 + 32, 5 एंड 5 945 + 32। हैंस टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट बच्चों आ जाएगा 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके बाद पार्ट बी में उसने कहा इसे केल्विन स्केल में भी कन्वर्ट करें। तो केल्विन स्केल भी 7.23 में भी हमने पढ़ा कि टेम्परेचर इन केल्विन जो होता है वो टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस सिंपली इसमें 273 ऐड कर देंगे। अब देखिए टेम्परेचर इन सेल्सियस उसने हमें डाटा में ही दिया था विच इज़ 25 डिग्री सेल्सियस। एट द एंड टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल टू 25 + 273, हैंस टेम्परेचर इन केल्विन आ जाएगा 298 केल्विन। 7.5 न्यूमेरिकल, ice and steam points on an ungraduated thermometer are found to be 192 mm apart. What temperature will be on Celsius scale if the length of the mercury thread is at
67.2 मिलीमीटर अबव द आइस पॉइंट मार्क। बच्चों इस न्यूमेरिकल में उसने कहा कि एक मरकरी थर्मोमीटर है, इट्स मीन के थर्मामीटर है जिसमें मरकरी लिक्विड मौजूद है। अब उसने कहा कि उस थर्मोमीटर के ऊपर जो स्केलिंग हुई है उसमें जो आइस और जो स्टीम पॉइंट्स हैं, आइस से मुराद क्या है, जब वाटर आइस में कन्वर्ट होता है इट्स मीन 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बर्फ़ बननी स्टार्ट होती है। एंड स्ट्रीम नहीं, ये बेसिकली स्टीम था, सॉरी। एंड स्टीम पॉइंट, स्टीम से मुराद भाप बनना शुरू कब होता है, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल करता है। उसने कहा कि जो टेम्परेचर जो थर्मोमीटर है ना उस पर जो रीडिंग है आइस और स्टीम पॉइंट की, इट्स मीन 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक, वो टोटल जो गैप है उसका वो 192 मिलीमीटर है। वट टेम्परेचर विल बी ऑन सेल्सियस स्केल, टेम्परेचर इन सेल्सियस फाइंड करना है कब, अगर जो मरकरी थ्रेड है, इट्स मीन मरकरी, जब मरकरी को हीटअप किया जाता है तो मरकरी जो है वो एक्सपैंड होता है, ठीक है ना। तो उसने कहा मरकरी जो है वो एक्सपैंड हुआ कहाँ तक, 67.2 मिलीमीटर एक्सपैंड हुआ अबव द आइस पॉइंट मार्क। 67.2 आइस पॉइंट मार्क से वो अबव जो है वो एक्सपैंड हुआ। हमने बताना है कि बेसिकली टेम्परेचर जो है, किस टेम्परेचर पे मरकरी इतना एक्सपैंड होगा, और टेम्परेचर भी हमने फाइंड आउट करना है सेल्सियस के अंदर। अब देखें डाटा में लिखते हैं, तो डाटा में उसने हमें दिया है लेंथ, लेंथ कितनी अपार्ट से मुराद के इन दोनों में फ़र्क कितना था, तो आप लिखे लेंथ बिटवीन आइस एंड स्टीम पॉइंट। ये हमें उसने डाटा दिया है, लेंथ जो है आइस और स्टीम पॉइंट की वो 192 मिलीमीटर है, ठीक है। इसके बाद उसने हमें क्या दिया है, लेंथ ऑफ मरकरी थ्रेड। यहां मैं लिखता हूं लेंथ ऑफ मरकरी थ्रेड, ठीक है। वो उसने कितनी दी है हमें, इक्वल टू आएगा 67.2 मिलीमीटर। फाइंड इसमें हमने करना है टेम्परेचर इन सेल्सियस, तो फाइंड में बच्चों टेम्परेचर इन सेल्सियस इक्वल टू में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। आसान सा इसका फॉर्मूला है टेम्परेचर इन सेल्सियस इक्वल टू लेंथ ऑफ मरकरी थ्रेड, लेंथ ऑफ मरकरी थ्रेड, और ओवर में आएगा लेंथ बिटवीन, ओवर में लिखते हैं लेंथ बिटवीन आइस एंड स्टीम पॉइंट इनटू 100। बच्चों ये सिंपल सा फॉर्मूला, इसमें वैल्यूज पुटअप करते हैं, तो मैंने ऑलरेडी पुटअप कर दी, आप देखिए पुट वैल्यूज, टेम्परेचर इन सेल्सियस, लेंथ ऑफ मरकरी थ्रेड क्या थी 67.2, डिवीजन में लेंथ बिटवीन आइस एंड स्टीम पॉइंट 192 इंटू 100, दोनों को डिवाइड करें तो 0.35 आएगा। एट द एंड इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हैंस टेम्परेचर इन सेल्सियस आ जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। लास्ट न्यूमेरिकल है बच्चों 7.6, द लेंथ बिटवीन द फिक्स्ड पॉइंट ऑफ लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर। यहाँ पे उसने जो थर्मामीटर लिया है वो लिक्विड इन ग्लास टाइप है। इसमें भी उसने बताया कि जो लेंथ है दो फिक्स्ड पॉइंट की वो 20 सेंटीमीटर है। अगर मरकरी लेवल यहाँ पे जो इंक्रीज किया अबव लोअर मार्क वो 4.5 सेंटीमीटर था। यहाँ पे टेम्परेचर बच्चों हमने फाइंड करना है फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर। तो सबसे पहले डाटा लिखते हैं, लेंथ बिटवीन फिक्स्ड पॉइंट्स, लेंथ बिटवीन फिक्स्ड पॉइंट, लेंथ बिटवीन जो फिक्स्ड पॉइंट है वो हमें उसने दिया है 20 सेंटीमीटर। इसके बाद देखें मरकरी लेवल, ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ मरकरी लेवल, लेंथ ऑफ मरकरी लेवल जो है वो इक्वल टू में है 4.5 सेंटीमीटर। टेम्परेचर हमने बच्चों यहाँ फाइंड करना है फ़ारेनहाइट के अंदर, सोल्यूशन के अंदर एज। अब आपने टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट का फार्मूला बच्चों यहाँ पे याद रखना है, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट होता है इक्वल टू लेंथ ऑफ, थोड़ा सा बस ये फार्मूला डिफरेंट है इससे, लेंथ ऑफ मरकरी लेवल डिवाइडेड बाय लेंथ बिटवीन फिक्स्ड पॉइंट। इसके अंदर मल्टीप्लाई इसको करेंगे पहले 180 के साथ
और फिर प्लस आएगा साथ में 32। ठीक है बच्चों, इसके बाद अब इस फॉर्म में वैल्यूज पुटअप करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया पुट वैल्यूज पुटअप करने के बाद 4.5 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 180 आया प्लस 32। इन दोनों को डिवाइड करने से 0.225 आएगा इंटू 180। 40.5 में जब 32 ऐड करेंगे तो हैंस बच्चों टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट फाइंड आउट हो गया, आ जाएगा 72.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। रिमेनिंग तमाम चैप्टर्स के लिंक्स जो हैं मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी हैं।